हेलो एवरीवन। ऑडियो वगैरह सही है सबका? चलो, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए मिसलेनियस का, है ना। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स, है ना। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स। कोई डाउट्स हो वो डाउट्स लिखते जाओ। मिसलेनियस वाले चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है? मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तब तक डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो सब डाउट्स लिखते जाओ। अगर डाउट्स नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स, ठीक है। तो आपको याद है कि मॉड को हम कैसे ब्रेक करते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला मॉड जो है ये कहाँ पे ब्रेक होगा? x इक्वल टू 0 पे। तो पहले हमें इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमें क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। याद है, जब भी आपके पास मॉड का कोई क्वेश्चन हो, है ना, तो पहले आप क्या करो, उस मॉड को ओपन करो। और मॉड कहां पे ओपन करता है ये हमने देखा था, है ना। तो देखो यहां पे कि x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड में सिर्फ इतना वाला पार्ट है ना। तो इतना पार्ट कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। और ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो ये वाला मॉड कैसे ओपन होता है? नेगेटिव साइन के साथ। याद होगा आपको। तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो देखो, इस ग्राफ को प्लॉट करना तो इजी है हमारे लिए, क्योंकि ये ब्रांच फंक्शन है और ब्रांच फंक्शन में हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था। इजी सा फंक्शन है। देखो ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स कैसा होता है? इस टाइप का। तो ये हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स है। और ये क्या है? y इक्वल टू एक्स। तो ये देखो, ये हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। दोनों हमने प्लॉट कर लिया। अब ये बोल रहा है x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी तो हमें क्या चाहिए? y इक्वल टू माइनस 1 चाहिए। तो x इक्वल टू 0 से ज्यादा मतलब इस तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप इस तरफ जाओगे तो हमें कौन सा कर्व दोनों में से चूज करना है? y इक्वल टू माइनस एक्स वाला, है ना। तो अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपका कौन सा वाला कर्व होगा? ये वाला कर्व होगा, है ना। तो इस वाले कर्व को हम हटा देंगे। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमें कौन सा कर्व मिलेगा? ये वाला कर्व। क्लियर है? ये वाला नीचे वाला कर्व। तो ये देखो मैंने किसका ग्राफ प्लॉट कर दिया? y इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स का, है ना। किसका हो गया? y इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड एक्स। और अगर ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया है तो इसके बाद आप इसका डोमेन रेंज बता सकते हो कि नहीं? बताओ इसका डोमेन रेंज क्या होगा? बताओ इसका डोमेन रेंज क्या होगा? 2 का डोमेन तो आपको दिख रहा है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? r। और रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज के लिए क्या करना होगा? इस तरफ से लाइट जलाएंगे। याद होगा आपको लाइट जलाने वाला, है ना। और लाइट जलाओगे तो इमेज कहां से कहां तक बनेगा? ये देखो ऊपर से नीचे तक इमेज बन रहा है ना। तो रेंज क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना। तो देखो हमने रेंज और डोमेन सब निकाल लिया। तो अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो आप ग्राफ प्लॉट कर लो। और अगर ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते तब हम फिर दूसरे तरीके से जाएंगे, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और आपको ये याद होगा कि अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, इसका ग्राफ हमें नहीं पता, है ना। तो जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो डोमेन के लिए हम क्या लिखेंगे? डोमेन के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से x सॉल्व करना आता है कि नहीं? वेबी कर्व मेथड आपको याद है?
वेवी कर्व मेथड सबको याद है या किसी को डाउट है? वेवी कर्व मेथड सबको याद है या किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में? एक लेक्चर मैंने शेयर किया था, बोला था उसका लेक्चर 11 और 12 देखने के लिए, है ना। तो इसका जब आप डोमेन निकालोगे तो कितना आएगा? 3 2 -3, है ना। ये कितना आएगा? -3 2 +3। क्लियर है सबको? मैंने वेवी कर्व वाला एक लेक्चर दिया था, उसको देखने के लिए बोला था, छोटा सा लेक्चर है, उसमें आपको हर एक टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना होता है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वेवी कर्व से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो वेवी कर्व वाला लेक्चर देख लेना फिर से और उसको कंप्लीट करना इसको। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है। और इसका जब रेंज निकालेंगे तो रेंज देखो कहां से कहां तक होगा। तो x की वैल्यू, है ना, आपको मैंने ये बताया था कि रूट कंप्लीट टर्म क्या होता है? कंप्लीट टर्म क्या होता है? y इक्वल टू, है ना। तो इसके अंडर में देखो क्या है हमारे पास? 9 - x² है। ठीक है, तो देखो रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें y पे कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो देखो 9 - x² को कैसे करेंगे? हमें ये पता है कि x² क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सबको पता है x² क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमें क्या चाहिए? -x²। तो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0, है ना। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। और इसमें 9 ऐड करना है तो दोनों तरफ 9 ऐड कर दो, तो 9 - x² क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 9, है कि नहीं। और इसमें हमें रूट लेना है तो दोनों तरफ आप रूट ले लो, तो रूट क्या हो जाएगा? 9 - x² लेस देन इक्वल टू 3, है ना। लेकिन लेस देन 3 कहां तक जाएगा? और हमें यह भी पता है कि ये रूट वाला टर्म क्या होता है? याद है आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने पॉजिटिव फंक्शन का। तो ये रूट वाला पार्ट क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। तो y की वैल्यू हम क्या बता सकते हैं? ग्रेटर देन 0। तो एक तो ये कंडीशन आ गया और देखो एक कंडीशन ये आ गया, है ना। तो इस दोनों को जब कंबाइन करोगे तो आपका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 3, है ना। तो ये हमने रेंज निकाल लिया और ये हमने डोमेन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.3 तक सबका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, डोमेन रेंज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान देके करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह पे आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि जो आपके पास इसने दो फंक्शन डिफाइन किया है f और g। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन, ये जो f और g है वो फंक्शन है या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो fx हमारा क्या डिफाइन है? fx हमारा डिफाइन है x² x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, और ये है y इक्वल टू 3x, है ना, 3x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और एक gx फंक्शन है, gx भी इसने सेम तरीके से डिफाइन किया है, बस उसने x की वैल्यू का लिमिट चेंज कर दिया है ना, x का इंटरवल उसने चेंज कर दिया है। तो अब देखो ये ग्राफ कोई प्लॉट कर सकता है क्या? किसी ने ये ग्राफ प्लॉट किया था? बताओ, किसी ने fx ग्राफ प्लॉट किया था क्या? किसी ने fx या gx ग्राफ प्लॉट किया था? ग्राफ प्लॉट करना आता है कि नहीं? यहां पे देखो कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है हमारे पास। इस वाले में कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है? y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू x² कौन सा फंक्शन होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और y इक्वल टू 3x क्या होता है? लीनियर फंक्शन। और दोनों का ग्राफ मैंने प्लॉट करना आपको बताया था। ग्राफ प्लॉट हुआ कि नहीं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हो या नहीं? महक, बीना, फकरुद्दीन, सफीकुल, दिया, बताओ ग्राफ प्लॉट कर पाओगे या नहीं? है ना, तो आपको क्या बताया था मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए? ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये बताया था कि पहले आप इंटरवल को छोड़ दो और डॉट लाइन से पहले जो जो कर्व इन्वॉल्व है उसको आप प्लॉट कर लो।
है ना, दोनों कर्व को आप प्लॉट कर लो। तो यहाँ पे कौन कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना आता है आपको, क्लास में मैंने ड्रॉ करवाया है कितनी बार, ठीक है, कॉपी में पलट के देखना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ठीक है। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 3x, है ना, दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x को कैसे प्लॉट करेंगे, तो y इक्वल टू 3x क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है, कहां से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। तो देखो दोनों कर्व को मैंने प्लॉट किया, ये हमारा y इक्वल टू 3x है, देखो ऐसा कुछ एक लाइन का इक्वेशन होगा। ये दोनों कहां पे कट कर रहा है ये निकाल सकते हैं कि नहीं, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो कहां पे मिलेगा x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 ही मिलेगी आपको, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पे, और देखो 3 वाले पॉइंट पे ही ये ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें कर्व को प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर कर्व कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 3 है, तो 0 से 3 के बीच में हमारे पास 2 कर्व है, लेकिन हम कौन सा कर्व चूज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि इसने यही वाले कर्व की बात बोल रहा है ना। तो ये वाला कर्व हमने ज्वाइन, ये वाला कर्व हमने प्लॉट, इसको वाले कर्व को मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, इस वाले कर्व को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि वो कर्व हमें नहीं चाहिए। x की वैल्यू देखो लेस देन 0 में कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो लेस देन 0 वाले पार्ट में ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 से ज्यादा होने पे हमें क्या चाहिए, 3 से 10 के बीच में हमें क्या चाहिए, 3x, तो 3 से ज्यादा पे हमारे पास ये वाला लाइन का कर्व होगा, ठीक है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ इस वाले कर्व में, ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ इस वाले कर्व में, इस वाले कर्व में f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी बताओगे, बताओ f ऑफ 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, f ऑफ 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी इस वाले फंक्शन में, फर्स्ट वाले में बताओ, फर्स्ट वाले में क्या बताओगे, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी बताओगे, किसी को दिख रहा है या निकाल सकते हो, f ऑफ 3 कितना होगा, f ऑफ 3 की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, f ऑफ 3 की वैल्यू कहां से निकालोगे, ऊपर वाले फंक्शन से या नीचे वाले फंक्शन से, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, और ये कहां से निकाला, महक कहां से निकाला, ऊपर वाले से या नीचे वाले फंक्शन से, ऊपर वाले फंक्शन से या नीचे वाले फंक्शन से, बताओ जल्दी से, ऊपर वाले फंक्शन से निकालेंगे या नीचे वाले फंक्शन से, बताओ, है ना। देखो यहां पे इक्वलिटी का साइन कहां पे लगा हुआ है, हमें वो देखना है ना। तो यहां पे देखो इक्वलिटी का साइन 3, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है ना, और 3 में इक्वलिटी यहां पे भी है और 3 में इक्वलिटी यहां पे भी है ना। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, है ना। तो दोनों में से आप कहीं भी कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 ही आ रही है ना। और इक्वलिटी का साइन यहां पे भी लगा हुआ है, यहां पे भी लगा हुआ है, क्लियर है। तो इसलिए देखो ये दोनों कर्व इसी एक पॉइंट से क्रॉस होके ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये वाला जो कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि क्या ये कर्व फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे, ये कर्व फंक्शन होगा या नहीं होगा कैसे चेक करोगे, ये कर्व फंक्शन होगा या नहीं होगा कैसे चेक करोगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, याद है वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे, देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी लाइन ड्रॉ करो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला क्या है, जो ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन, है ना। तो ये जो fx है ये हमारा फंक्शन है, तो इसमें चेक करना तो आपको आना चाहिए, और ये चीज हमने पहले भी आपको बताया भी था कि ग्राफ से हम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आप प्लॉट तो कर ही सकते हो,
ठीक है, अब आते हैं हम लोग gx पे, तो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। अब हम आते हैं gx वाले कर्व पे। gx वाला कर्व भी सेम टाइप का है। देखो पहला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हमें ड्रॉ करना आता है, तो उसको मैंने डॉट लाइन से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x है ना, तो y इक्वल टू 3x भी आपको प्लॉट करना आता है। ये देखो y इक्वल टू 3x प्लॉट करना आता है। अब इस वाले कर्व में बताओ कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी तो क्या बताओगे, g ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी बताओगे, बताओ बताओ g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी। g ऑफ 2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इस वाले पार्ट में बताओ g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखो 0 से 2 के बीच में कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे देखो हमने प्रीवियस में कट किया था तो ये 3 पॉइंट था, याद है आपको, तो 2 यहां कहीं पे लाई करेगा, है ना, और देखो यहां पे 2 लाई करेगा। और आपको याद होगा g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। कहां से चेक कैलकुलेट किया, कहां से कैलकुलेट किया g ऑफ 2 की वैल्यू, g ऑफ 2 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट किया, g ऑफ 2 की वैल्यू कहां से कैलकुलेट किया, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, ऊपर वाले से कैलकुलेट करोगे तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो यहां पे g ऑफ 2 की आपके पास कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है। यहां पे भी इक्वल टू का साइन है और यहां पे भी इक्वल टू का साइन है, तो आपको दोनों में पुट करना होगा, है ना। तो ऊपर वाले में पुट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, और नीचे वाले में भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता तो हम वैल्यू पुट नहीं कर पाते, क्लियर है। तो यहां पे क्योंकि साइन लगा हुआ है तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, और इसमें पुट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 6, है ना। तो देखो ये 2 वाला पॉइंट है, तो लाइन वाले पार्ट से 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6, है ना। तो 2 से ज्यादा पे हमारे पास कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है, ठीक है। और 2 से कम पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाला कर्व है। ये देखो, ये देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया इसका। बाकी सारे डॉटेड लाइन को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोनों कर्व को प्लॉट किया। अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। याद है, फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे, है ना। इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे, है ना। तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस वाले 2 वाले पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, देखो तो 2 वाले पॉइंट पे ये कितने पॉइंट पे कट करेगा, है ना। इस 2 वाले पॉइंट पे ये कितने पॉइंट पे कट करेगा, देखो यहां पे अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है। यानी x इक्वल टू 2 पे y की कितनी वैल्यू मिल रही है, हमें 2 वैल्यू मिल रही है ना। और देखो y की 2 वैल्यू कौन सी है, 4 और 6 है ना। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो क्या वो फंक्शन होता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कोई कर्व कट करता है, वर्टिकल लाइन किसी कर्व को, तो क्या वो फंक्शन कहलाएगा, ये जो है फंक्शन नहीं होगा, याद है। तो ये क्या है, नॉट फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे क्योंकि ये कट कर रहा है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्या बन जाएगा, रिलेशन है, ठीक है। तो मैं क्लियर हो गया मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो फकरुद्दीन, देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे जो हमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, f किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमें डिफाइन किया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, x बिलोंग टू r, x किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है।
आपको याद होगा कि फंक्शन भी क्या होता है, हमारा फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, आर टू आर डिफाइन। देखो क्वेश्चन में उसने दे दिया है आर टू आर है, तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा ऐसे आर टू आर होता ही है। ठीक है, अब देखो याद होगा आपको, फकरुद्दीन ध्यान दो यहां पे, कि अगर आपको याद होगा कि फंक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का रिलेशन होता है, याद है कि नहीं। और हम रिलेशन को किस तरीके से डिनोट करते थे, एक्स कॉमा वाई टाइप से, याद है। रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते थे, एक्स कॉमा वाई टाइप से, और यहां एक्स और वाई में एक रिलेशन हमें दिया होता था, याद होगा आपको। वैसे ही फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन होता है, तो इसको भी हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, यानी ये वाला जो प्लेस आपको दिख रहा है जहां पे इसने कुछ लिख रखा है, ये वाला, ये एक्चुअली में किसका प्लेस था, वाई का प्लेस था, तो मैंने वाई पुट कर दिया। और एक्स और वाई में रिलेशन अब क्या हो जाएगा, है ना, तो जो जिसके जगह पे हमने वाई पुट किया उसी को हम वाई को वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स बिलोंग टू आर। क्लियर हुआ। तो क्योंकि ये फंक्शन भी एक तरीके से रिलेशन होता है, इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यानी जो हमारा फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या है, y की वैल्यू ही क्या होती है, हमारा फंक्शन होता है, ये याद है आपको। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो fx को इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि इसका डोमेन क्या लिखोगे, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन आप लोग खुद से बताओ मुझे, रेंज कैसे निकालना है वो मैं बताता हूं, तो पहले आप डोमेन निकाल के बताओ क्या होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, कैसे निकालेंगे डोमेन, क्या बताओगे, बताओ इसका डोमेन कैसे निकालोगे, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन कैसे निकालेंगे। ऊपर भी देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, याद है कि नहीं, ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन है तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, याद है। और ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉलिनोमियल है, तो क्या होता है, आर होता है। लेकिन हमें वो वाला पॉइंट माइनस करना होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर कहां पे जीरो होगा, डिनोमिनेटर कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है ना। तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन आर हो जाएगा। ठीक है, अब रेंज पे आते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, और नीचे वाला टर्म भी क्या है, एक्स स्क्वायर ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप, एक्स हमारा डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ है कि नहीं। एक्स हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ है ना। तो अब ये बताओ कि इस वाले फंक्शन को अगर आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हमें थोड़ा अलग अलग मेथड ट्राई करना पड़ता है। तो देखो नीचे में 1 प्लस एक्स है, तो मैं ऊपर भी 1 प्लस, ऊपर में अगर मैं +1 और -1 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखो मैं यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं। तो ऊपर में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे वाला है। ये दोनों टर्म देखो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो देखो इसी y को मैंने बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंज करके इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आते हैं, इस वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज, याद है आपको लास्ट क्लास में किया था हमने, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर आप इसका इनवर्स कर दोगे तो इनवर्स में भी क्या होता है, इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ऊपर से भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ऊपर से भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए,
माइनस ऑफ दिस, तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ, और एक और चीज आपको याद होगा, एक और चीज आपको याद होगा कि इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये 0 इस तरफ चला जाएगा और ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई होके इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो 0 में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो इनइक्वालिटी में ये फर्क पड़ रहा है। और हमें क्या चाहिए, इसमें 1 ऐड भी करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दो, तो 1 - 1 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और यही वैल्यू हमारा क्या है, y है। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसका आप रेंज क्या बोलोगे, इसका आप रेंज क्या बोलोगे, 0 to 1, है ना। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1। क्लियर है फकरुद्दीन, समझ में आ गया कि कैसे हमने रेंज निकाला, है ना। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल हो पाओगे रेंज निकालने में, ठीक है। जो भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि हमारा एक रिलेशन है जो कहां से कहां डिफाइन है, n to n में डिफाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फकरुद्दीन तुम्हारा डाउट था। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेशन हमारा कहां से कहां डिफाइन है, n to n डिफाइन है, और रिलेशन हमारा किस तरीके से दिया हुआ है, a, b सच दैट a इक्वल टू बी स्क्वायर, a इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड a एंड b किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। अब क्या बोल रहा है, आर दी फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है, आर दी फॉलोइंग आर ट्रू। देखो हमसे बोल रहा है कि क्या a, आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि इस वाले में पहले आपका इसमें रिलेशन सेट में एलिमेंट क्या क्या होगा, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हो, है ना। तो हमें इस टाइप का रिलेशन खोजना है ना। देखो अगर मैं इसको आपको एरो डायग्राम से शो करूं तो एरो डायग्राम से आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे आपका नेचुरल नंबर है, यहां पे भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नंबर होगा, है ना। और इस तरफ भी आपके पास 1 2 3 4 इस टाइप से आपके पास नंबर यहां भी होगा, है ना। अब मुझे ये बताओ कि 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 का रिलेशन 1 के साथ ही हो सकता है। दिख रहा है आपको, 1 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, 1 के साथ ही हो सकता है, क्योंकि 1 पुट करोगे तो इधर भी आपको 1 पुट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर आप 2 का रिलेशन खोजोगे तो 2 का रिलेशन किसी के साथ होगा क्या, 2 का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको b की वैल्यू यानी सेकेंड वाले को अगर आप 2 पुट करोगे तो a4 होगा, है ना। तो 4 का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, 2 के साथ होगा। देखो चेक करके बताओ, 4 का रिलेशन 2 के साथ होगा, है ना। वैसे ही यहां पे कहीं पे 9 होगा, 9 का रिलेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। दिख रहा है आपको क्या। तो अगर आप रिलेशन सेट के एलिमेंट के बारे में सोचो तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 1, 1 होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 4, 2 होगा, है ना, 4, 2 होगा। तीसरा क्या होगा, 9, 3 होगा। फोर्थ क्या होगा, 16, 4 होगा, है ना। सेकेंड वाले का पहला वाले का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू 4 पुट करोगे तो वो उसका ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
तो देखो यहां पे आपका एलिमेंट इस टाइप से दिखाई दे रहा है और इसके बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। अब देखो पहला बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है कि a कॉमा ए है ना, क्या है, a कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग टू n, है ना। तो a कॉमा ए बिलोंग टू आर, a कॉमा ए बिलोंग टू आर, है ना, फॉर ऑल a बिलोंग टू n। मतलब क्या हो गया कि अगर आप n से हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनाओ, है ना, a कॉमा ए मतलब क्या हो गया कि सेट n में आपके पास एलिमेंट क्या है, n में एलिमेंट हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 1 का अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 1 ले लिया तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1, है ना। a की वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 कॉमा 2, a की वैल्यू आपने 3 ले लिया तो 3 कॉमा 3, है ना, और इस टाइप से आपका सारा एलिमेंट मिलता जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये बोल रहा है कि क्या ये सारा एलिमेंट फॉर ऑल a, है ना, क्या ये सारा एलिमेंट इस रिलेशन सेट में लाई कर रहा है, क्या ये सारा एलिमेंट इस रिलेशन सेट में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 कॉमा 1 ही लाई कर रहा है, बाकी और कोई एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरा बोल रहा है कि क्या a कॉमा बी अगर a में लाई कर रहा है, ठीक है, a कॉमा बी अगर a में लाई कर रहा है तो हमें चेक करना है कि क्या b कॉमा a r में लाई करेगा या नहीं। देखो तो a कॉमा बी मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक एलिमेंट उठा लो आप, मान लो मैंने 4 कॉमा 2 उठा लिया, ठीक है, तो 4 कॉमा 2 मैंने अगर मान लो चूज कर लिया तो क्या 2 कॉमा 4 भी इसमें लाई करेगा। अगर a कॉमा बी आपने लाई किया तो क्या 2 कॉमा 4 भी इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आप इसमें देख पाओगे कहीं पे भी 2 कॉमा 4 टाइप का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और थर्ड में बोल रहा है कि अगर a कॉमा बी आर में लाई कर रहा है, b कॉमा सी अगर आपका आर में लाई कर रहा है तो क्या a कॉमा सी आर में लाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो a कॉमा बी और b कॉमा सी, है ना, जहां से एक एलिमेंट खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसा आपको कोई एलिमेंट यहां पे आपको शायद नहीं दिखेगा, ये एलिमेंट हो सकता है। देखो अगर मैं a कॉमा बी इसको ले लेता हूं, है ना, a कॉमा बी मैंने किसको ले लिया 16 कॉमा 4 को, ठीक है, 16 कॉमा 4 को, और दूसरा एलिमेंट ले लिया 4 कॉमा 2, ठीक है, तो क्या 16 कॉमा 2 हमारा इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आया कि हम लोग कैसे कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग जब 12th में जाओगे, है ना, 12th में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे, है ना। तो उस 12th में हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे तो वहां पे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बाद में हम लोग इसको फिर से करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी क्रॉस चेक आप कर सकते हो, आपको पता है कि कैसे हम फंक्शन वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन अप टू 12 तक सबका क्लियर है। ठीक है, अप टू 12 तक सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज और चैप्टर 1 एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है, सॉरी चैप्टर 2 हो गया ये, तो चैप्टर 2 आपका पूरा कंप्लीट है एक्सरसाइज से लेके मिसलेनियस तक। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर से इससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका तो उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो और फिर हम लोग आज का आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपके पास एक्सरसाइज, अभी के लिए आपके पास प्रैक्टिस शीट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर लिया था, याद होगा आपको, 1 to 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप कहां तक करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमें ट्राई करना है। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस शीट अप टू
क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ऑलरेडी 10 तक कर चुके हो, 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ही ट्राई करना है, और टाइम आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप इसमें एनसीईआरटी में जितने भी है वो सब क्वेश्चंस आप फिर से एक बार देख सको, ठीक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में फिर से खुद से क्वेश्चन लिखो और उसको खुद से करने का ट्राई करो। फिर अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप उसको वहां पे फिर से देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहां पे आपको अभी प्रैक्टिस शीट में कम क्वेश्चन दिया गया है, कम क्वेश्चन दिया गया, तो आप इसलिए ताकि आप जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है उसको आप टाइम दे सको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसमें कोई डाउट आता है तो बताना, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिस शीट हम लोग 1 से लेके 15 तक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर से एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शीट प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन के बाद टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लेकिन आप लोग टाइम पे इसको रिवाइज करते रहो, है ना, और ये क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।